Hello friends, this is Sandeep Gupta and you're most welcome on our channel Target E-Learning Club। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं 9 synonyms फॉर गिव, यानी कि गिव के लिए 9 ऐसे सिनोनिम्स है जिसको यूज किया जा सकता है, लेकिन आप हर बार क्या यूज करते हैं? गिव। हर बात में गिव, यानी कि स्पीच देना है तो गिव, कोई वसीयत में अगर धन देना है तो गिव, अच्छा डोनेट करना है तो गिव, यानी पैसा देना है कहीं मंदिर में, मस्जिद में या फिर किसी भी जगह पे, चर्च में, तो गिव। हर जगह पे गिव क्यों? व्हाई? तो आज हम लोग सीखेंगे अलग अलग तरीके से गिव कहना, सो दैट हम अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से हक से कहता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो बहुत अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश। अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो विजिट करें टारगेट ई लर्निंग क्लब, भोरे भिंगारी रोड, गोपालगंज, बिहार। और आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं 9102580492, या आप चाहें तो उसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला है बेक्वेथ, का मतलब होता है वसीयत में देना। वसीयत समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए कि आपके पापा हैं, तो जब भगवान न करे ऐसा हो, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब वो जाते हैं इस दुनिया से, या फिर हो सकता है कि वो अब चाहते हैं कि इस जिम्मेदारी से हट जाएं, तो वहां पे आपके पापा आपके नाम से पूरा का पूरा धन दौलत लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम वसीयत कहते हैं। बेक्वेथ, क्या कहेंगे? बेक्वेथ। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। मोस्ट पीपल बेक्वेथ देयर प्रॉपर्टी टू देयर चिल्ड्रन, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं अपने बच्चों को क्या करते हैं? अपने संपत्ति को दे देते हैं, यानी कि उनको वसीयत में दे देते हैं। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बेक्वेथ का मतलब क्या होता है? वसीयत में देना। यहां पे गिव कहना बड़ा ही बेकार लगेगा अगर मैं ऐसे बोलूं, मोस्ट ऑफ पीपल गिव देयर प्रॉपर्टी टू देयर चिल्ड्रन, नॉट गुड, क्योंकि गिव का मतलब देना होता है, लेकिन वसीयत में देना नहीं होता है। इज दैट क्लियर ना? तो ये है इस वीडियो की पार्ट। इस वीडियो के अंदर आप सीख रहे हैं सिनोनिम्स फॉर गिव। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ में ये भी हमें बताइए कि अगले वीडियो में किस वर्ड से रिलेटेड आप सिनोनिम देखना चाहते हैं, मैं उसको लेके जरूर आने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कन्फर, मींस प्रदान करना। कन्फर, आइए देखते हैं। इफ यू कन्फर अ बेनिफिट, नेवर रिमेंबर इट। इफ यू कन्फर अ बेनिफिट, नेवर रिमेंबर इट, बट कहता है कि इफ यू रिसीव वन, अगर आपको मिले, रिमेंबर इट ऑलवेज, यानी कि यदि आप एक लाभ प्रदान करते हैं, यानी किसी को बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो इसको याद ना करें, इसको भूल जाएं। डू गुड एंड फॉरगेट, यानी नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड फॉरगेट, ऑलराइट, ये भी आप सीख सकते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग एक्चुअली। ऑलराइट, तो आप अगर किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं तो याद ना रखें, लेकिन अगर आपको कोई लाभ पहुंचा रहा है तो उसको हमेशा याद रखें। यही तरीका है अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो कॉन्फर का मतलब प्रदान करना होता है, लाइक किसी इंसान को बेनिफिट पहुंचाना, या फिर अगर आपको कोई बेनिफिट पहुंचाए तो भी वो प्रदान करना ही होगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। डोनेट का मतलब होता है दान करना। आप सुने होंगे ब्लड दान करना, है ना? तो उसी पे एक एग्जांपल मैंने लिया है। वी शुड डोनेट आवर ब्लड टू नीडी पीपल। मुझे अभी भी याद है, आई वॉज जस्ट 16 आई थिंक, हाँ मैं अभी 16 साल का था, और उस समय गोरखपुर के अंदर रहता था। तो एक्चुअली अलाउड नहीं है, 18 साल के बाद ही आप ब्लड दान करते हैं, लेकिन मेरे बॉडी का वेट अच्छा था तो मैंने कहा चलो दान करते हैं, तो मैंने वहां पे ब्लड दान किया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये? वी शुड डोनेट आवर ब्लड टू नीडी पीपल। नीडी पीपल माने जरूरतमंद लोगों को। तो हो जाएगा हमें अपना रक्त जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए, है ना? इसीलिए तो कहते हैं खून दान महादान, यानी कि आपके खून दान की वजह से किसी की जिंदगी बचती है।
ऑलराइट, इसका मतलब ये नहीं कि सबको जाके देना है, खूनदान नहीं करना है भैया। जब तक आपकी बॉडी उस लेवल पे ना हो तब तक ना करे, अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजों को सफर करना पड़ेगा। तो डोनेट आप और भी जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे आई डोनेटेड XYZ अमाउंट इन दैट टेम्पल, मैंने XYZ अमाउंट उस टेम्पल में दान किया। तो इस तरीके से आप डोनेट कह सकते हैं। अगला है ग्रांट। ग्रांट मीन्स होता है अधिकार देना या फिर मंजूर करना, अधिकार देना या फिर मंजूर करना। आइए देखते हैं। द जज रिफ्यूज टू ग्रांट एन इंजंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? न्यायाधीश ने निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा का मतलब होता है कर्फ्यू टाइप का, है ना, यानी जहां पे प्रवेश न किया जा सके, देने से इनकार कर दिया। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक। तो कर्फ्यू आप बोल सकते हैं या फिर इंजंक्शन देने से इनकार कर दिया, यानी कि जो जज थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऑलराइट, कर्फ्यू को स्वीकार नहीं किया। अगला है फ्रेंड्स, दे विल नॉट ग्रांट योर एप्लीकेशन, यानी वे लोग आपके एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप ग्रांट का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं वो है हैंड ओवर, सौंप देना। हैंड ओवर माने सौंप देना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यू मस्ट हैंड ओवर योर पासपोर्ट बिफोर यू लीव, यानी कि आपको अपना पासपोर्ट हैंड ओवर कर देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। आपको जाने से पहले अपना पासपोर्ट सौंप देना चाहिए। इस तरीके से आप हिंदी निकाल सकते हैं। आपको जाने से पहले आपको अपना पासपोर्ट सौंप देना चाहिए। बहुत सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना। तो इस तरीके से हैंड ओवर हम कह सकते हैं। I handed over my responsibility to XYZ, मैंने अपना XYZ को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया। ठीक है गाइस, मुश्किल तो नहीं लगा ना। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, वो है सप्लाई, मींस देना या फिर आपूर्ति करना। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, वी कैन सप्लाई द गुड्स, कहां से? फ्रॉम आवर मेन स्टोर, यानी कि हम लोग अपने मुख्य स्टोर से माल की आपूर्ति कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो सामान है, गुड्स है, वो यहां पे नहीं है उपलब्ध, लेकिन मेन स्टोर जो हमारा है वहां पे है, तो वहां से हम इसकी आपूर्ति कर सकते हैं, वहां से हम इसको दे सकते हैं। दे आर सप्लाइंग ड्रग्स, यानी कि इसका मतलब क्या होगा गाइस? वे लोग ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वो दे रहे हैं, एक तरह से फैला रहे हैं, लाइक दिस। गाइस अगला है लैंड, मींस देना या फिर उधार देना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ही लेंट मी 5 लाख रुपीज लास्ट ईयर, उन्होंने मुझे पिछले साल 5 लाख रुपया उधार दिए, 5 लाख रुपया उधार दिए। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या फिर कैन यू लैंड मी 5000 रुपीज, क्या आप मुझे 5000 रुपए उधार दे सकते हैं? तो आज के बाद डोंट से गिव मी, से लैंड मी। हाँ, अगर पापा वापा से मांग रहे हो तो गिव बोल सकते हो, बट अगर किसी दोस्त से या किसी इंसान से उधार ले रहे हो तो आपको वहां पे लैंड वर्ड का यूज करना चाहिए। आइए अगला देखते हैं, वो है डिलीवर, का मतलब होता है देना। और आप लोग बोलते हैं गिव अ स्पीच, डोंट से गिव अ प्रेजेंटेशन और गिव अ स्पीच, ट्राई टू से डिलीवर अ स्पीच, डिलीवर अ प्रेजेंटेशन। जैसे इफ यू वांट टू डिलीवर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यू मस्ट ज्वाइन आवर क्लासेस। अरे आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपना प्रचार कर रहा हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सच बात है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं दे लर्न हाउ टू डिलीवर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं उन लोग को सिखाता हूं वो टेक्निक्स जिसकी वजह से आसानी से वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप एक प्रभावी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी ही चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं भोरे भिंगारी रोड, गोपालगंज, बिहार, जैसे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोवाइड मींस देना या उपलब्ध कराना। जैसे वी प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज इन आवर इंस्टीट्यूशन, यानी कि हम लोग अपने संस्था में वर्ल्ड क्लास इंग्लिश और कंप्यूटर का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस तरीके से प्रोवाइड का भी यूज कर सकते हैं। वी प्रोवाइड XYZ, हम लोग फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारे यहाँ नहीं भाई, ये सेंटेंस बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप सोच के चले आए टारगेट ज्वाइन करना है, वहां पे फूड भी मिलेगा और पढ़ने को भी मिलेगा। डोंट थिंक लाइक दिस। ऑलराइट, सो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको क्या यूज करना है। वो है गिव का सिनोनिम्स।
तो आप गिव का सिनोनिम्स जो सीखे हैं उसको यूज कीजिएगा, तब जाकर आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो आज के बाद डोंट से गिव गिव गिव, ट्राई टू यूज कॉन्फर, ट्राई टू यूज ऑफर, ऑफर भी होता है एक, ऑलराइट, ट्राई टू यूज प्रोवाइड, डिलीवर, है ना, उस तरीके से आप जो भी बेक्वेथ, तो आप इस तरह के वर्ड जब यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सो दैट आपके दोस्त भी इंग्लिश सीख सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय विहार एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।